ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कल हमने बात की थी कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्लों के निर्माण की सामान्य विधियां, मैंने इनको बनाया कैसे जाता है कार्बोक्सिलिक अम्लों को, ठीक है ना। यहाँ पर निर्माण कैसे किया जाता है इनका, यहाँ पर निर्माण या इसको हम कह सकते हैं विरंचन भी यहाँ पर शब्द यूज होता है, विरंचन विधि, है ना। और ये इसमें है प्राथमिक एल्कोहल तथा एल्डिहाइड से। हमने क्या बनाने हैं, हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने हैं। और किससे बनाने हैं, देखो एक तो प्राथमिक एल्कोहल से बनने हैं और दूसरे कैसे बनने हैं, एल्डिहाइड से। तो पहले प्राथमिक एल्कोहल होते क्या है, किसी को मालूम है? जब हम सिंपली जनरली उसको पहचानते हैं, जब CH2 जो है डायरेक्ट किससे जुड़ा होता है, OH से जुड़ा होता है, तो ये होता है प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एल्कोहल। या दूसरा कह रहा है एल्डिहाइड से। इन दोनों से हम क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं, ठीक है ना। तो पहली विधि क्या है बेटा इसमें, देखो सबसे पहला मेथड्स क्या है, ऑक्सीकरण होता है ना। कौन सा होता है, ऑक्सीकरण, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। तो यहाँ पर देखो हम प्राइमरी एल्कोहल लेते हैं, देखो ये प्राइमरी एल्कोहल है RCH2OH, ये RCH2OH, ये प्राइमरी एल्कोहल है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी एल्कोहल। इस पर जब हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे, तो सबसे पहले ध्यान रखना ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में होता है, KMnO4। देखो यहाँ KMnO4 की उपस्थिति में होता है ना। और इसमें KMnO4 के उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण होगा तो ये हमारे पास बनाएगा RCHO। ये RCHO क्या बना बेटा, बताओ जल्दी से, क्या है RCHO, क्या है, एल्डिहाइड है, क्या है, एल्डिहाइड। देखो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, एल्कोहल है। ये प्राइमरी अल्कोहल से हमने क्या बनाया, एल्डिहाइड। पहले एल्डिहाइड बनेगा और H2O बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल। दूसरी कंडीशन में जो RCHO है बेटा, इस RCHO का अगेन ऑक्सीडेशन होता है और ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, RCOOH। ये क्या बना, एसिड से। बिल्कुल एसिड, या इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसको क्या बोला जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो सेम प्रोसेस देखो, यहाँ पर हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया, इसका ऑक्सीडेशन करवाया, ऑक्सीडेशन से ये क्या बना, एल्डिहाइड बना। देखो इसमें एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होकर के क्या किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। अब इसकी और रिएक्शन है हम लिख सकते हैं, देखो जैसे हमने यहाँ पर लिया मिथाइल एल्कोहल, तो मिथाइल एल्कोहल से क्या बनेगा, है ना। हम क्या करेंगे, मिथाइल एल्कोहल लेंगे, तो मिथाइल एल्कोहल से बनता क्या है, तो पहले हमने मिथाइल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाई, देखो इसका ऑक्सीडेशन किया। मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH। देखो CH3OH हमने लिखा हुआ। फिर उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या होगा, KMnO4, ठीक है ना। ये ऑक्सीकारक होता है। तो पहले क्या बनाएगा बेटे, एल्डिहाइड बनाएगा, SCHO बनाएगा, और प्लस इसमें क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, ठीक है ना। इसने क्या बनाया, SCHO, इसका नाम क्या है, इसका नाम बताओ बेटा, SCHO, फॉर्मल्डिहाइड। बिल्कुल फॉर्मल्डिहाइड। इसका कितना परसेंट फॉर्मेलिन होता है, 40%। 40% सर। हाँ, इसका फॉर्मल्डिहाइड का 40% जो है फॉर्मेलिन होता है, ध्यान रखना, है ना। और फिर क्या करेंगे बेटा, इसमें HCHO लेंगे और HCHO का फिर क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फॉर्मिक अम्ल बनाएगा। फॉर्मिक अम्ल हमने बताया था, ये चींटी, जो लाल चींटी होती है उसमें इसकी मात्रा अधिक होती है ना। लाल चींटी में फॉर्मिक एसिड की मात्रा अधिक होती है, ठीक है ना। इसको फॉर्मेलिन, इसको भी बनाया जा सकता है, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, इसका 5% ले लेंगे, इसका 5% बना देंगे, वो फॉर्मेलिन के रूप में काम करेगा, ठीक है। इसका फॉर्मल्डिहाइड का 40%, इसका 5%, है ना। ये अंतर है इसमें थोड़ा सा। दूसरा देखो बेटा, हमने CH3CH2OH ये लिया, हमने CH3CH2OH, ये हमारे पास CH3CH2OH, इसका नाम क्या है, एथिल अल्कोहल। बिल्कुल एथिल अल्कोहल, ठीक है ना। और इसका जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ये ऑक्सीडेशन करवाएंगे बेटा, तो क्या बना, ये दीक्षा रावत, बताओ बेटा, ये CH3 क्या बना, ये इसका नाम क्या है, पहले एल्डिहाइड बनना है और ये कौन सा एल्डिहाइड है, दीक्षा, एस्टरडाइड, है ना। फिर इसका अगेन ऑक्सीडेशन होगा, ये देखो बेटा इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस एसिड का नाम क्या है, एसिटिक एसिड। इसका नाम नोट करते रहो बेटा, एसेटिक एसिड, एसेटिक एसिड, एसेटिक अम्ल, है ना। इसको हम सिरका के रूप में भी प्रयोग करते हैं, किसके, सिरका के रूप में, लेकिन इसका परसेंटेज बहुत कम होता है ना।
सिरका में बहुत कम मात्रा होता है एसिटिक एसिड का, है ना, लेकिन होता क्या है ये, तो ये इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं इसको, एसिटिक एसिड। यहाँ देखो अब हमने ये तो थे एलिफेटिक कंपाउंड्स, ठीक है ना, ये कौन से थे, एलिफेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड में भी सेम कंडीशन में क्या प्राप्त हो सकता है हमारे पास, एसिड प्राप्त हो सकता है। देखो ये क्या है, इसका नाम क्या है बेटा, कौन बताएगा इसका नाम, जिसमें CH2OH लगा रहता है, इसका नाम क्या होता है। मैंने कई बार बताया था आपको कि जब CH2 लगा रहता है तो उसका नाम हो जाता है बेंजिल। क्या बोलते हैं इसको, वेंजिल। क्या बोलेंगे, वेंजिल। सॉरी गड़बड़ हो गया, वेंजिल ऐसे लिखे है ना, तो वेंजिल हो गया। और दूसरा जब CH होगा तो तब हो जाएगा क्या, वेंजो। इसको क्या बोलेंगे, वेंजो। ठीक है, वेंजिल हो गया, वेंजो हो गया। और जब C होगा तो क्या, ये सॉरी ये वेंजो नहीं होगा, ये वेंजल होगा। और केवल C होगा तो होगा वेंजल, तब होगा बेटा ये देखो गड़बड़ हो गया, मैं सारा गड़बड़ कर दिया। एक मिनट बेटा है, शुरू से फिर बता देता हूँ उसको, गड़बड़ हो रहा है। यदि CH2 है तो इसको बोलेंगे बेंजिल। क्या बोलेंगे, बेंजिल बोलेंगे, ठीक है ना। CH है तो ये हो जाएगा बेंजल, ठीक है ना, वेंजल हो जाएगा। और केवल C है तो ये वेंजो हो जाएगा, ठीक है ना। ये तीन चीजों को ध्यान रखना है। यहाँ पर CH2 लगा है तो ये क्या होगा, वेंजिल एल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे, वेंजिल एल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको, वेंजिल एल्कोहल। ये क्या हो जाएगा बेटा, वेंजिल एल्कोहल। तो इसका पूरा नाम क्या होगा, वेंजिल एल्कोहल। इसका जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे इसका ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, बताओ बेटा क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन में क्या होना चाहिए, बताओ ऑक्सीडेशन में क्या होगा। ऑक्सीजन का जोड़ना। ऑक्सी हाँ, ऑक्सीजन जुड़ेगा। और ऑक्सीजन जुड़ने के बाद ये क्या बना देगा, एल्डिहाइड बना देगा। देखो एल्डिहाइड बना दी इसने, और इसमें क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो इसका नाम क्या है, बेंजोडिहाइड। इसका नाम क्या होगा, बेंजोडिहाइड। और फिर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये किस में हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। तो यहाँ ये ध्यान रखना आपको कि जो हमारे पास बेंजिल अल्कोहल है उससे हम क्या बना सकते हैं, बेंजोइक अम्ल बन सकता है। किसके द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा, ठीक है ना। ये तीन शब्दों का मैंने बता दिया आप लोगों को किस प्रकार से इसका प्रयोग होता है, ठीक है। आगे देखें, तो यहाँ पहले हमने बेंजोडिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल से पहले एल्डिहाइड बना है, और फिर उसके बाद क्या बना, उसके बाद हमारे पास ओइक एसिड बने, बेंजोइक अम्ल बने, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट है बेटा, इसमें दूसरी रिएक्शन है, ये है नाइट्राइल से हमें बनाना। तो नाइट्राइल्स वो होते हैं बेटा जिनमें जैसे CN है, उसे इसको हम क्या बोलते हैं, साइनाइड बोलते हैं, CN, ठीक है ना। CN को हम क्या बोलते हैं, साइनाइड ग्रुप, ठीक है ना। ये कौन सा ग्रुप है, साइनाइड। पर इसको दूसरा नाम भी कहा जाता है, नाइट्राइल्स भी कहते हैं इसको, है ना। तो हमने साइनाइड लिया, RCN। देखो हमने ये लिया मेथिल साइनाइड, RCN। यहाँ पर हम ले सकते हैं RCN, R ट्रिपल बॉन्ड CN, ठीक है ना। और इस पर जब हम क्या करवाएंगे बेटा, 2H2O की रिएक्शन करवाते हैं, दो मॉलिक्यूल H2O की रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये बन जाएगा RCOOH, RCOOH। ये क्या बना, एसिड। और प्लस इसमें अमोनिया निकल जाता, अमोनिया गैस निकलती, ठीक है ना। इस प्रकार से जो ये क्या बनेगा, ये एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। नाइट्राइल से भी बन सकते हैं। तो यहाँ सिंपल हमारे पास क्या होगा, एक मेथड्स है जिससे हम क्या बना सकते हैं, नाइट्राइल। देखो यहाँ हमने क्या लिया, CH3CN। ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए, CH3CN। हमने क्या करवाया, CH3CN। और इस पर क्या करवाया बेटा, किसकी रिएक्शन करवाई, टू मॉलिक्यूल H2O की। और यहाँ ध्यान ही रखना आपको कि एसिडिक मीडियम भी होगा, H+ और OH-, है ना, इस फॉर्म में होगा। और ये क्या करेगा, यहाँ से रिएक्शन करके, देखो CH3 और दो CO आ जाएंगे, O यहाँ से आ गए, दोनों O आ गए, और इसमें H लग जाएगा। अब बचे इसमें देखो, दो दो ने चार, चार NH, चार हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन यहाँ यूज हो गया, तीन हाइड्रोजन इसके साथ चले जाएंगे, तो क्या बनेगा, NH3 अमोनिया। इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम क्या है सौरभ, किसका सर? ये जो CH3COH का, एसिटिक एसिड। इसको बोलेंगे एसिटिक एसिड।
और CH3CN का नाम क्या है दीक्षा कणवान? CH3CN का नाम बताओ। CH3CN का दीक्षा है बेटा, दीक्षा कणवान। जी। रीमा तुम बताओ बेटा। हाँ, रीमा बताओ। यदि आपको आवाज नहीं आती माइक से तो मैसेज बॉक्स में लिख सकते हो, उससे हमें पता लग जाएगा आप सो भी नहीं रहे हैं, है ना। CH3 दीक्षा बताओ बेटा, दीक्षा कणवान तुम बता रहे थे कुछ। आशीष कुमार। CH3CN का, CH3 का नाम है मेथिल और CN को बोलते हैं साइनाइड, तो मेथिल साइनाइड। बहुत सिंपल नाम है, मेथिल साइनाइड। क्या बोलेंगे इसको? मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड। ठीक है ना, मेथिल साइनाइड। ये देखो यहाँ पर दूसरा है हमारे पास इसी के रूप में, यदि हमें बेंजोइक एसिड बनाना है और क्या किससे बनाना है? एरोमेटिक कंपाउंड में, तो ये क्या है बेटा? इसका नाम क्या होगा? बेंजोइक अम्ल। बेंजोसाइनाइड। बेंजो नहीं, फेनिल, है ना। क्या कहेंगे बेटा? फेनिल साइन। कुछ जगहों पर होता है ये, थोड़ा सा टफ है। फेनिल साइनाइड, है ना। क्या बोलेंगे? फेनिल साइनाइड। फेनिल शब्द का प्रयोग करते हैं इसके लिए, है ना। और यहाँ पर आ जाएगा ये बेंजोइक अम्ल हो जाएगा, ये वाला, है ना। तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं? फेनिल साइनाइड लेकर के, ठीक है, तुमने साइनाइड, बेंजील साइनाइड, फेनिल साइनाइड भी इसको कह सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम क्या लेंगे बेटा? बेंजीन लेंगे और ये बेंजीन पर क्या होगा? साइनाइड ग्रुप लगा है। क्या लगा है? साइनाइड। और इस पर 2 H2O की रिएक्शन करवाएंगे और हमारे पास बेंजोइक अम्ल बन जाएंगे। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्वर्जन पता लग जाए, ठीक है ना। और प्लस क्या होगा? अमोनिया गैस निकलेगी। इनके फॉर्मूले याद हो जाए कि क्या कहा जा रहा है उनको, जनरली लगभग लगभग, है ना। क्योंकि बहुत बार रिपीट हो रहे होंगे तो आप लोगों को याद हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से बेटा हम क्या कर सकते हैं? इसको नाइट्राइल से बना सकते हैं। देखो एस्टर से, एस्टर क्या होता है बेटा? एस्टर क्या होते हैं? एस्टर का जो ये होता है वो COO होता है। ये देखो, ये एस्टर फॉर्मेशन है ना, इनके दोनों तरफ एल्किल ग्रुप होते हैं, तो ये एस्टर फॉर्मेशन होता है, एस्टर होता है। और एस्टर से हमें क्या बनाना है? एसिड बनाना है। इस बहुत सिंपल काम होता है, इसका चल अपघटन करवा देते हैं, ठीक है ना। एस्टर को हमने क्या किया? जल के साथ अभिक्रिया करवाया एसिडिक मीडियम, तो एक बन जाता है, एसिड बनेगा और दूसरा अल्कोहल बनेगा। एक क्या बनेगा इसमें? एसिड बनेगा और दूसरा क्या बन जाएगा इसमें? अल्कोहल बन जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं? दो चीजों को बना सकते हैं। देखो, यदि हमने एस्टर लिया और एस्टर के साथ हमने H2O की रिएक्शन करवाई तो हमें क्या प्राप्त हुआ? एक तो प्राप्त हुआ एसिड और दूसरा प्राप्त हुआ अल्कोहल। दो चीजें हमें प्राप्त हुई है ना। तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं? देखो, जैसे हमने लिया मेथिल एस्टेट, यहाँ हमने एथिल एस्टेट लिया, मेथिल एस्टेट भी ले सकते हैं। CH3 COO और CH3 ले सकते हैं। देखो, इसका जल अपघटन करवाएंगे तो सिंपल है। जल अपघटन का मतलब क्या हो गया? दो पार्ट में टूटेगा, है ना। एक पार्ट एसिड के फॉर्म में टूटेगा, एक पार्ट एल्किल के रूप में टूटेगा। तो जो एसिड है वो उसमें क्या चला जाएगा? हाइड्रोजन चला जाएगा। तो हाइड्रोजन चला गया तो क्या बनाया इसने? देखो, CH3 COOH बन गया। और जो दूसरा पार्ट है, देखो ये CH3, इसके साथ ये OH आ जाएगा और ये क्या बना देगा? CH3OH। एक एसिड बन रहा है और एक अल्कोहल बन रहा है, ठीक है ना। तो आशीष कुमार, इसका नाम क्या है बेटा? CH3 COOH का आशीष कुमार, CH3 COOH का नाम क्या है? आयुष तुम बताओ बेटा। मैथिल एस्टेट। इसका नाम मेथिल एस्टेट, इस किसका नाम मेथिल एस्टेट है? इसका नाम, सी एस थ्री सी एस इसका नाम सी एस थ्री सी ओ। CH3 COOH का नाम क्या है? मैथिल एस्टेट। इसका नाम मेथिल एस्टेट। और फिर इसका नाम CH3COO, CH3 का नाम क्या होगा? इसका नाम कुछ एथिल और है, एस्टेट। इसका नाम है एथिल एस्टेट। आयुष तुम बताओ बेटा, CH3 COOH का नाम क्या है? ध्यान दे बेटा, नोट कर, है ना। नोट कर, ये बच्चे बताने वाले। आयुष, अभिषेक नाथ, बताओ बेटा। राहुल तुम बताओ बेटा, राहुल।
CH3COOH का नाम क्या है? शिक्षा रावत तुम बताओ। एसिटिक एसिड। ये रिपोर्ट है, इसने बता दिया, ठीक है ना। देखो 11 के बच्चे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या है? एसेटिक एसिड। नोट कर, एसिटिक अम्ल। आशीष नोट कर बेटा, एसिटिक अम्ल। ये क्या है? एसिटिक अम्ल। ये क्या है? यहाँ पर देखो, इसका नाम क्या है? शिक्षा बताओ तो बेटा एक बार फिर। CH3COO। हाँ बोल बेटा, बोलो बोलो, सही बता रहे हो तुम। मेथिल एसिड। इसका नाम है मेथिल एसीटेट, ठीक है ना, मेथिल एसीटेट, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? मेथिल एसीटेट। तो इस टाइप से देखो बेटा, दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। नोट करो तभी जाकर के याद होगा, अदरवाइज याद नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? इसका नाम मेथिल एसीटेट हो जाएगा, ये एसिटिक एसिड होगा। और ये प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है बेटा, जब प्रैक्टिस नहीं होगी तो हमें आएगा नहीं, ठीक है ना। तो ये है मेथिल एसीटेट और साथ साथ में ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास एथिल एसीटेट है, ये है एथिल एसीटेट। इस इतने का हमने नाम बताया कि ये एसीटेट ग्रुप है और ये एथिल लगा हुआ है, एथिल एसीटेट। और इसका जल अपघटन करवाएंगे तो देखो, एक तो एसिटिक एसिड बना और दूसरा हमारे पास एथेनॉल बना, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या हो सकता है, एस्टर से भी हम क्या बना सकते हैं, एथेनोइक, यानी कि एथेनोइक अम्ल भी बन सकता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन सकता है और साथ साथ में एल्कोहल भी बनेगा। देखो ये हमारे पास कौन सा एल्कोहल है बेटा? ये हमारे पास एसिड एस्टर है, लेकिन कौन से? इनको बोलते हैं एरोमेटिक एस्टर, ठीक है ना। ये एरोमेटिक एस्टर है, ठीक है ना, जैसे ये है हमारे पास, ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा? कोई बता सकता है? इसका सर नाम क्या फेनिल होगा? एसिटेट। हाँ बिल्कुल, फेनिल एसिटेट, है ना। फेनिल एसिटेट कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये फेनिल एसिटेट है। फेनिल एसिटेट को जैसे हमने क्या किया, किसके साथ करवाया? जल अपघटन करवाया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बेंजोइक अम्ल बन जाएगा और साथ साथ में मेथिल अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम भी ले सकते हैं बेटा हम, इसको हम कह सकते हैं मिथाइल बेंजोएट। इसको कह सकते हैं मिथाइल बेंजोएट। क्या कह सकते हैं दूसरा नाम? मिथाइल बेंजोएट, ठीक है ना। मिथाइल बेंजोएट भी कह सकते हैं, ये आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, है ना। जैसे फेनिल एसिटेट हमने कहा, ये मिथाइल बेंजोएट भी आईयूपीएसी नेम आ जाएगा और इसका नाम है बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे? बेंजोइक एसिड। CH3OH का नाम क्या है आशीष? बताओ बेटा, CH3OH का। आशीष कुमार जल्दी बताओ, CH3OH का नाम बताओ बेटा, ये बताना पड़ेगा तो। रीमा तुम बताओ बेटा, CH3OH का नाम। मेथेनॉल सर। मेथेनॉल, ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा? मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या बना दिया? देखो ध्यान ये रखना है कि एस्टर से हम क्या बना सकते हैं? एसिड प्लस अल्कोहल बन सकता है, एसिड प्लस अल्कोहल बन सकता है। तो इस टाइप से हमारे पास ये आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब नेक्स्ट है, यदि हम देखें आगे चलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। देखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम क्या बना सकते हैं? बहुत कुछ चीजें हमने बनाई है, ये सबको पता है ना। हमने बहुत सारी चीजें पिछले बना दी। ये कह रहा है कि देखो ये भी क्या बनाएगा? एसिड बनाएगा। देखो क्या बनाएगा बेटा? एसिड बनाएगा, CH3COOH बना देगा, ठीक है ना। यहाँ देखो, ये इसने पहले एक जनरल रिएक्शन लेकर के ये बना दिया, देखो एसिड बन गया। इसकी अभिक्रियाओं को कैसे समझ सकते हैं हम, ठीक है ना। यहाँ पर जगह नहीं थी, चलो यहाँ देख लेते हैं। मान लीजिए हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है बेटा? RMGX। बिल्कुल, सारे सबको मालूम है, RMG और X, ये है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसकी थोड़ा हमें ये ध्यान रखना होगा कि इसके साथ इसकी अभिक्रिया होनी है। एसिड बनाने के लिए इस पे अभिक्रिया करवानी पड़ेगी कार्बन डाइऑक्साइड की। और कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग जानते हैं कि ऐसा होता है, यहाँ पर ऐसा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन बीच में होता है, कार्बन बीच में है, और इधर भी क्या है? ऑक्सीजन लगा हुआ है, इधर भी क्या है? इसका ऑक्सीजन लगा हुआ है। ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, जिसको हम CO2 लिखते हैं। तो CO2 तो हम जल्दी ऐसे लिख लेते हैं बिना बॉन्डिंग के यहाँ पर। और हमें पता है कि जब भी क्या होगा, कौन अभिक्रिया करेगा बेटा? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अभिक्रिया करेगा। क्या बनाएगा? अब ये तुम बताओगे, मुझे थोड़ा आइडिया होना चाहिए। कौन बताएगा?
कौन बताएगा बेटा? ग्रिकनार्ड अभिकर्मक जब CO2 पर अभिक्रिया करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड पर अभिक्रिया करेगा, तो क्या बनाएगा? क्या बनाना चाहिए बेटा इसको? योगात्मक यौगिक बनाता है कि नहीं बनाता? सबके लिए एक जैसी अभिक्रिया करता है। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ इसने ऐसा किया, ये सबके साथ लागू होगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये R आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये R आ गया यहाँ पर इससे, और जो ये MgX है बेटा, ये किसी एक ऑक्सीजन पे चले जाएगा। मान लीजिए इस ऑक्सीजन पे जाता है, तो सिंपल क्या किया इसने बना दिया क्या, ये कार्बन तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इधर के वाला ऑक्सीजन क्या हुआ, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, और Mg और क्या बनाएगा, X बनाएगा, OMgX, और यहाँ हो जाएगा R। फिर क्या करवाते हैं बेटा इसका, जल के साथ अभिक्रिया बिल्कुल HOH जल अपघटन, है ना। इसका हमने जल अपघटन करवाना है। क्या करवाना है, जल अपघटन। जल अपघटन कैसे होगा, देखो C है, डबल बॉन्ड O, और ये क्या होगा, इसके फिक्स कंपाउंड है बेटा, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं है आप लोगों को, ये इस प्रकार से, और ये क्या बना दिया R। इसने जल अपघटन करवाया, तो जल अपघटन में सबसे पहले देख लो यहाँ से, तो ऐसे निकाल दो इसको बस, और बाकी जो कंपाउंड बचा हुआ है उसको लिख लो। देखो हमारे पास क्या बचा, R, ये R बचा हुआ है, R लिख लिया। फिर क्या बचा, CO, देखो ये CO बचा, तो CO लिख लो। फिर दूसरा एक ऑक्सीजन और बचा हुआ, CO। फिर क्या बचा, यहाँ पर हाइड्रोजन बचा, इसको यहाँ लगा दो, प्लस क्या हुआ, Mg, और इसमें एक साइड X होगा, एक साइड OH हो जाएगा। ये ऐसे कंपाउंड बनाता लास्ट, है ना, और ये क्या बन गया, एसिड बन गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं बेटा, ये ग्रिकनार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें क्या क्या अभिक्रियाएं हुई है ना। यहाँ पर देखो, ये है हमारे पास RMgX, देखो RMgX हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हुआ, ये ड्राई ईथर लिया बेटा, क्या लेंगे यहाँ पर, शुष्क ईथर लेंगे, ठीक है ना। उसके साथ अभिक्रिया करके इसने क्या कर दिया, ये कंपाउंड बना दिया। ये कैसे बना होगा, देखो हमने इसको R को यहाँ लेके आए, देखो इस वाले कार्बन पे, ठीक है ना, तो R यहाँ दिखा दिया, ये ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन ना, इसको हमने ऊपर यहाँ पे दिखा दिया ऐसे करके, इसको हटा दिया, यहाँ पर R लगा दिया, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस O के साथ क्या कर दिया, OMgX बना दिया, जो मैंने अभी बताया, ठीक है ना। R डबल बॉन्ड से O और MgX, फिर H2O जल अपघटन करके ये बन गया एसिड, और प्लस MgX। अब इस टाइप से हम कई कंपाउंड बना सकते हैं। देखो कैसे, यदि हम यहाँ पर क्या लेंगे, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेंगे, क्या लेंगे, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता है CH3 Mg और Br। इसकी यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करवाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे लिखते हैं आपकी बात, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, केवल ऊपर की तरफ घुमा दिया मैंने। अब ताकि तुम समझ जाओ, ये CH3 यहाँ पे लगा देंगे, और ये इसके साथ ये इधर ले लेते हैं ये वाला, ठीक है ना। तो ये क्या बना देगा, देखो हमने लिया CH3, और CO तो पहले से था ही, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, O और Mg और Br आ जाए, ठीक है ना। अब देखो फिर जल अपघटन करवाते हैं, जल अपघटन में HOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ये मैंने आगे कर रहा हूँ, यहाँ पर आप दोबारा कर सकते हैं। तो यहाँ देखो इसमें से, सॉरी मैंने थोड़ा बड़ा ले लिया, इसमें से इस OH को निकाल देते हैं इसके साथ, ठीक है ना। अब यहाँ क्या बचा, देखो CH3 बचा, ये CH3, फिर क्या बचा, CO, ये वाला CO है ना, CO, एक ऑक्सीजन ये है O, और एक हाइड्रोजन यहाँ से आ जाएगा COH, और प्लस क्या हो जाएगा Mg, एक साइड क्या लगेगा OH, कौन सा OH, ये वाला OH, और एक साइड क्या लगा देंगे Br, जो उसके पास है ही पहले से, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या बन गया बेटा, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, एसिटिक एसिड का। देखो यहाँ पर इसने ये किया, एसिटिक एसिड। अब मान लीजिए हमें प्रोपेनोइक एसिड बनाना, तो यहाँ बढ़ा दो, यहाँ क्या कर दो, CH3 CH2 कर दो, तो एक ऐसा बन जाएगा CH3 CH2 COOH, ऐसा बन जाएगा ये कंपाउंड। इस प्रकार से भी ये क्या कर सकता है, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बन सकता है, और इससे ऊपर वाले कंपाउंड भी बन सकते हैं। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा हमें, ग्रिकनार्ड अभिकर्मक पर कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करवानी पड़ेगी, CO2 की। भाई इतना ध्यान रखना होगा, बाकी आप लोग कर ले। देखो यहाँ पर अब ये है, हमें एरोमेटिक कंपाउंड बेंजोइक अम्ल बनाना है। तो बेंजोइक अम्ल में क्या हुआ, हमने क्या लिया, ग्रिकनार्ड अभिकर्मक। ग्रिकनार्ड अभिकर्मक क्या होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर MgBr लगा होगा, क्या लगा होगा बेटा इसमें,
MgBr, और इस पर फिर कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कर रहे हैं CO2, है ना, CO2 इस प्रकार से ले लिया। अब यहाँ भी ऐसी कंडीशन होगी, यहाँ भी कोई अलग से तो होना वाला है नहीं, है ना, ये बेंजीन रिंग होगा, और ये कार्बन के क्या होगा बीच में, यहाँ पर देखो ये जा करके ये जो फेनिल ग्रुप है ये यहाँ जुड़ जाता है इससे, देखो फेनिल कहाँ जुड़ गई, ये जो फेनिल रिंग है ये कहाँ जुड़ गई, कार्बन की यहाँ पर, और जो ये MgB आ रही है इस कार्बन पे, ठीक है ना, तो ऐसे लिख देते, देखो ये कार्बन पे जुड़ गई, है ना, इस ऑक्सीजन ऊपर जगह नहीं तो मैंने इधर की तरफ लिख लिया, है ना। फिर सिंगल बॉन्ड O MgBr, ये इस किसके साथ चले गए, यहाँ इस ऑक्सीजन के साथ। फिर जल अपघटन करवाया, देखो बहुत सरल है बेटे, है ना, जल अपघटन करवाया तो बेंजीन हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, देखो ये MgBr जो है इस OH को लेके चलता है, ठीक है ना, तो बाकी इसके ऊपर क्या बचा, देखो बेंजीन रिंग है, CO, एक ऑक्सीजन ये था, एक ऑक्सीजन ये हो गया, और हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, तो ये बेंजोइक अम्ल बन गया। साथ साथ में Mg एक साइड Br होगा और एक साइड OH होगा, इसका नाम क्या होगा, बेंजीन के ऊपर COOH है, क्या नाम होगा, बेंजोइक अम्ल। इसका नाम होगा बेंजोइक अम्ल। क्या बोलेंगे इसको, बेंजोइक अम्ल। तो इस प्रकार से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम बना सकते हैं, एसिटिक एसिड भी बन सकता है और बेंजोइक एसिड भी बन सकता है, दोनों बन सकते हैं। क्लियर, कहीं किसी को कोई समस्या बेटा, सबको समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है ना। देखो बेटे इसमें क्या है, ये है एल्केन्स, एल्केन के 111 ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न से, एल्केन के 1,1 ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न से, यानी कि इसको 1,1 ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न क्या हो सकता है, यदि हम मेथेन का देखें, मेथेन होता है बेटा CH4, और इसका हम हेलोजन व्युत्पन्न देखते हैं तो CHCl3 होता है, 1,1,1 ट्राई हेलोजन युग्म, ये देखो CHCl3 होता है। यदि हम एथेन का देखें, एथेन क्या होता है बेटा CH3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या C2H6 भी लिख सकते हैं, है ना, तो इसका ट्राई हेलोजन कैसे होगा, CH3 तो अपनी जगह पर रहेगा, CCl3 हो जाएगा, ये ट्राई हेलोजन होता है। इनसे भी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं बेटा, एल्केन की जो हेलोजन व्युत्पन्न है, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है, उनसे भी हम एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और देखो मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि जब हम एक्वस लेते हैं तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, देखो ये एक्वस लिया हुआ है, ले रखे हैं यहाँ पे एक्वस, एल्कोहलिक लेंगे तो क्या होगा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा, हाइड्रो ग्रुप भी निकलेगा और हेलोजन भी निकलेगा, दोनों चीजें निकल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, केवल प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी एक्वस के साथ, है ना। तो देखो यहाँ पर 3 Cl है, कितने Cl है बेटा इसमें, 3 Cl है, CH3 C और 3 Cl। अब 3 मॉलिक्यूल की वजह से अभिक्रिया होगी, ये क्या करेगा, 3 तो Cl निकल जाएंगे, देखो KCl निकल गया, देखो 3 KCl निकाल दिया, ये चलो यहीं पे निकाल देते KCl, और इन जहां पर 3 क्या है क्लोरीन लगे हैं वहां पर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, देखो CH3 C, 1 OH 2 OH 3 OH। और मैंने क्या बोला था बेटा आप लोगों को कि जब एक कार्बन पर क्या होते हैं, बताओ मुझे बताओ, जब एक कार्बन पर 2 से अधिक है अल्कोहल लगे हो तो H2O निकलेगा। अल्कोहल नहीं, 2 OH समूह लगेंगे, यहाँ अल्कोहल नहीं बेटा, ठीक है ना। तो क्या होता है बेटा, जब एक कार्बन पर 2 या 2 से अधिक OH समूह लगे होते हैं तो अस्थायी होकर के जल निकाल देता है, देखो तो ये अस्थायी होकर के क्या करेगा, जल निकाल देगा, देखो जल निकल गया, पानी H2O निकल गया, एक हाइड्रोजन 2, है ना। अब ये जब H2O निकल गया, अब बचा क्या, CH3 ये बचा, C ये बचा हुआ है, देखो एक ऑक्सीजन ये बचा हुआ, देखो ये वाला ऑक्सीजन ये बचा हुआ है, फिर दूसरा OH बचा हुआ, देखो तो एसिड बना कि नहीं बना, तो हमारे पास बन गया एसिटिक एसिड, क्या बना, एसिटिक एसिड, इसको बोलते हैं बेटा एसिटिक एसिड, क्या है, एसिटिक अम्ल होगी, ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे, एसिटिक अम्ल का फॉर्मेशन होगा। किससे बना, जब हमने ट्राइक्लोरो एथेन लिया, और क्लोरोफॉर्म के लेंगे तो क्या बनेगा, देखो क्लोरोफॉर्म के साथ भी होता है ना,
क्लोरोफॉर्म के साथ किस प्रकार से होगा, जैसे मान लीजिए हमने लिया CH Cl3, देखो CH Cl3 लिया, इस पर क्या करवाया एक्वस 3KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाई। तो देखो बेटा इसमें CH है और इस पर 3 OH है, देखो 1 OH हुआ, 2 OH हुआ, 3 OH है ना। तो यहाँ से क्या होगा, ये फिर इस कार्बन पर 3, ये देखो यहाँ से H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा तो इसके पास देखो, इसके पास एक H है, फिर C है, H और C, तो देखो बेटा उसके बाद OOH, यानी कि OOH, ये क्या बना, क्या नाम होगा बेटा इसका, फॉर्मिकम। बिल्कुल फॉर्मिक अम्ल है ना, इसका नाम क्या हुआ, फॉर्मिक अम्ल। आशीष बताओ बेटा, आशीष कुमार, इस CH3Cl का नाम क्या है? जल्दी बताओ बेटा। मैथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड। और CH3Cl का नाम क्या है? CH3Cl का नाम क्या होगा बेटा, ये आप लोगों ने, रीमा तुम बताओ बेटा, CH3Cl का नाम क्या है, CHCl3 का नाम क्या है, CHCl3 का नाम, मेथिल क्लोराइड सर। CH3Cl का नाम मेथिल क्लोराइड है, CHCl3 का नाम, CHCl3 का नाम क्या होगा, ये मैंने दोबारा लिखा हुआ है, इसका नाम क्या होगा बेटा, हरिकेश तुम बताओ बेटा, हरिकेश CHCl3 का नाम क्या होगा, क्या है, सही बोला बेटा, है ना, ये है क्लोरोफॉर्म, ये है बेटा क्लोरोफॉर्म। मेथिल क्लोराइड तो CH3Cl है और इसका नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म, इसका नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म। याद लिखो, लिखो उसको, आपको बैठ बिल्कुल पढ़ना है तो लिखना पड़ेगा, है ना, CHCl3 का नाम है क्लोरोफॉर्म। देखो बेटा यहाँ पर देखो, फिर हम अगेन रिएक्शन करवाते हैं, देखो बेंजोइक, हमने बनाना है क्या, बेंजोइक अम्ल। तो यहाँ पर ट्राई क्लोराइड लेंगे, जो फेनिल है, जैसे टॉलिन है तो टॉलिन के साथ हम करवा सकते थे इससे, तो यहाँ पर हम लेंगे इसको, इसको बोलते हैं बेटा बेंजो ट्राइक्लोराइड। मैंने कहा था ना कि जब सी होगा केवल तो उसको क्या बोलेंगे, बेंजो, क्या बोलेंगे, बेंजो, देखो बेंजो आ गया है ना, ट्राई क्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड, ये बेंजो ट्राइक्लोराइड है ना। दो कार्बन, दो हाइड्रोजन होते हैं, CH होता है, CH तो बेंजल हो जाता है, और ये है बेंजो, ठीक है ना, बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो बेंजो ट्राइक्लोराइड पर हम क्या करेंगे, 3 मॉलिक्यूल KOH की रिएक्शन करवाएंगे, वो भी कैसे वाला, एक्वस वाला। तो ये एक्वस वाले क्या करते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं, यहाँ से 3 OH यहाँ आ जाएंगे, 1 2 3, जहां Cl थे वहां OH आ जाएंगे, फिर क्या होगा, KCl भी निकल जाएगा, तो इनमें क्या होगा, फिर H2O निकलेगा, देखो H2O निकल, और ये बना देता है बेंजोइक अम्ल, इसका नाम क्या होगा, बेंजोइक अम्ल। ये क्या है बेटा, जो बीच में बन रहा है, ये अस्थायी कंपाउंड बन रहा है, कैसे बन रहा है, अस्थायी, टेम्पररी कंपाउंड बन रहा है, थोड़ी देर के लिए बनता है, उसके बाद तुरंत इसमें कन्वर्ट हो जाता है ना, और ये हमारे पास H2O निकल जाएंगे, इसको क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड। इस टाइप से ये बेंजो ट्राइक्लोराइड से हमारे पास बेंजोइक एसिड प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इनको, ठीक है ना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक वाली रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब देखो बेटा नेक्स्ट है एल्कीन से, एल्कीन से हमें बनानी है, और क्या बनाना है, एल्कीन से हमें बनाना है बेंजोइक अम्ल, ठीक है ना, बेंजोइक अम्ल या सॉरी कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, किससे बनाना है, एल्कीन। और इस अभिक्रिया को कहते हैं बेटा कोच अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, यह है कोच अभिक्रिया, कोच अभिक्रिया। इससे पहले हमने कौन सी अभिक्रिया पढ़ी थी, गाटरमैन कोच अभिक्रिया पढ़ी थी, गाटरमैन और कोच, उन दोनों ने मिलकर के एक अभिक्रिया बनाई थी, जिसको हमने कहा था गाटरमैन कोच अभिक्रिया। उसमें क्या हुआ था बेटा, गाटरमैन कोच अभिक्रिया में
जल्दी सर बताओ। बेंजीन लिया था, कार्बन मोनोऑक्साइड लिया था और सर HCl भी लिया था सर। क्या लिया था? बेंजीन लिया था, कार्बन मोनोऑक्साइड लिया था सर, कार्बन मोनोऑक्साइड लिया था। HCl लिया था सर, हाँ, क्या बना था इसमें? सर बेंजल्डिहाइड बना था सर। बिल्कुल बेंजल्डिहाइड बना था। देखो बेंजल्डिहाइड बना था, है ना? और प्लस हमने HCl अलग ही रख लिया था, है ना? ये बेंजल्डिहाइड, इसमें कुछ कैटालिस्ट था यार, ऐसा कुछ। सर ZnHgHCl Zn ओब्लिक HgHCl। Hg और HCl, इस प्रकार से, है ना? ये था गाटरमैन और कोच। ये क्या क्या था? दो साइंटिस्ट थे। देखो यहाँ पर ये थे गाटरमैन और कोच। गाटरमैन, कोच, ये दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर के इस अभिक्रिया को करवाया। लेकिन ये क्या है? केवल कोच अभिक्रिया है। ये साइंटिस्ट जो कोच हैं, उन्होंने ये अभिक्रिया दी, है ना? तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कोच अभिक्रिया। क्या कहेंगे? कोच अभिक्रिया, ठीक है ना? और कोच अभिक्रिया में क्या हुआ? देखो बेटा, इन्होंने क्या लिया, ये है हमारे पास, इसको बोलते हैं एथीन। क्या बोलते हैं इसको? एथीन। या दूसरा नाम क्या है, साधारण नाम क्या है बेटा इसका? साधारण नाम क्या है? एथिलीन सर। एथिलीन। ये फलों को एथिलीन। पकाने में प्रयोग किया जाता है। मैं इसलिए बार बार बताता रहता हूँ ताकि आपको याद रहे, है ना? फलों को पकाने में इसका उपयोग किया जाता है। देखो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड उसका भी, जैसे उसने लिया था, कोच ने और गटरमैन कोच ने, वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड लिया था और HCl लिया था। लेकिन यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O है। और इसमें देखो ये क्या है बेटा? क्या है? H3PO4। सब कितना फॉस्फोरिक अम्ल। बिल्कुल। और तो ये फास्फोरिक अम्ल है ना? और ये तीन क्या होता है? OH समूह होते हैं इसमें, तभी तो ये त्रिक्षारिक होता है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन अब कल पूछा था मैंने आप लोगों से ना। और 573 से 673 केल्विन टेम्परेचर लेंगे। और ये क्या करेगा? देखो यहाँ पर ये हाइड्रोजन जोड़ करके, इससे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। देखो यहाँ से क्या रिप्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ये CH3 हो जाएगा। और ये COO, देखो ये CH2 रहेगा अपनी जगह पर। यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया, ठीक है ना? फिर क्या है? CH2 है, फिर COO, ये देखो ये OH आ जाएगा और ये क्या बना देगा? प्रोपेनोइक एसिड बना देगा। क्या बना दिया? प्रोपेनोइक एसिड। इसके बाद यदि हम देखेंगे, ये क्या है बेटा? ये प्रोपीन है। यदि हम इसको देखेंगे तो ये प्रोपीन है। ये क्या है इसमें? प्रोपीन। इसको हम क्या कहेंगे? प्रोपीन। ये जो हमारे पास होगा ये प्रोपीन हो जाएगा, ठीक है ना? और प्रोपीन पर जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो प्रोपीन से क्या होगा? देखो जो हमने प्रोपीन बनाया, प्रोपीन से हमने क्या बनाना है? ब्यूटेनोइक एसिड बनना। क्या बन गया? ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक है ना? ये प्रोपीन है, इसको क्या बोलेंगे? देखो CH2। यहाँ पर भी क्या कंडीशंस होगी? यहाँ पर भी जो ये इसका एक हाइड्रोजन है वो जाएगा इस वाली पोजीशन पर। देखो यहाँ पर तो ये CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, CO तो है ही। और यहाँ क्या बचा? OH बचा हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन तो चले गए इसमें, तो ये HOH ही तो होता है। इसमें से जो हाइड्रोजन है वो चले गए यहाँ, तो अब बचा OH। देखो CH3, CH2, CH2, CO, और ये OH बाकी इसमें जुड़ जाएगा। ये OH क्या होगा? इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये क्या बना देगा? ब्यूटेनोइक एसिड। क्या बना देगा? ब्यूटेनोइक एसिड। इसको हम ब्यूटेनोइक एसिड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? ब्यूटेनोइक एसिड। तो इस प्रकार से क्या होगा? एल्किनो से। और ये अभिक्रिया क्या है? कोच अभिक्रिया। नोट कर लो इसको, कोच अभिक्रिया। नहीं है तो स्क्रीनशॉट खींच लो, ठीक है ना? इसको मैं स्टार कर लेता हूँ, देखो स्टार यहाँ पर बना दिया है ना। ये कोच अभिक्रिया, नोट कर लिया बेटा? नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो ये हमारे पास है, ये है एस्टिल या एसिल हैलाइड्स या एनहाइड्राइड्स। इनसे भी हम प्राप्त कर सकते हैं। एनहाइड्राइड आप लोगों को पता है। एस्टिक एनहाइड्राइड क्या होता है बेटा? कोई फॉर्मूला बताओ। CH3CO हम्म O हम्म OCH3। COCH3, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं CH3CO, है ना? CH3CO एंड CH3CO, और इनको दोनों को जोड़ देंगे किससे? ऑक्सीजन से, है ना? तब भी हमारे पास ये एस्टिक एनहाइड्राइड है ना? एनहाइड्राइड कंपाउंड्स होते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों से प्राप्त कर सकते हैं
क्या बना रहे हैं हम? कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखो हमने एसिटिल क्लोराइड लिया, एसिटिल क्लोराइड क्या होता है बेटा? CH3COCl, और इसके साथ हम जल की अभिक्रिया करवाएंगे और एसिडिक मीडियम में करवाएंगे तो ये क्या बना देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। देखो तो यहाँ सिंपल है, जैसे हमने CHR COCl लिया, इस पर हमने H2O की रिएक्शन करवाई, तो H2O की रिएक्शन क्या करेगा? यहाँ से एक HCl बना देगा और ये दूसरा वाला क्या बनाएगा? RCOH बन जाएगा और प्लस HCl निकल जाएगा। ठीक है ना? तो ये सिंपल रिएक्शंस है, कोई ज्यादा इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है ना? यहाँ देखो, यहाँ पर ये है बेंज, इसको बोल सकते हैं बेंजिल, या सॉरी हम कह सकते हैं फेनिल एनहाइड्राइड भी कह सकते हैं उसको, है ना? तो फेनिल एनहाइड्राइड लेंगे, इस पर जल अपघटन करवाएंगे तो 2 मॉलिक्यूल हमारे पास बेंजोइक एसिड बन जाएंगे। क्योंकि ये क्या होगा? HOH में टूटेगा बेटा, HOH में टूटेगा तो यहाँ 2 पार्ट टूटते हैं, है ना? तो जिसके साथ ये हाइड्रोजन जाएगा, हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा? इसके साथ, और जो दूसरा OH है वो इसके साथ जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ? बेंजीन है, COOH हो गया, देखो COOH हो गया। दूसरा वाला हम देखेंगे तो बेंजीन है, CO और OH है, तो COH हो जाएंगे, तो 2 मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे? बेंजोइक अम्ल बन जाएंगे। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास एसिड हैलाइड्स हैं और जो हमारे पास क्या होंगे? एनहाइड्राइड कंपाउंड है, उनसे हम क्या बना सकते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट है बेटा, देखो ये है हमारे पास, इसको कहते हैं एल्किल बेंजीन, है ना? और एल्किल बेंजीन से हम क्या बनाना है? बेंजोइक अम्ल बनाना है। क्या बनाना बेटा? इसको बेंजोइक अम्ल बनाना है। ठीक है ना? ये अभिक्रिया ऐसे लग रही है कुछ जानी पहचानी सी है, कहाँ पढ़ा था होगा हमने इसको? ये कोई रिएक्शन, नेम रिएक्शन तो नहीं बेटा? ये K2Cr2O7 लिया था, क्रोमिल क्लोराइड में लिया था हमने, है ना? चलो ये क्रोमिल क्लोराइड नहीं है, तो देखो ये टॉलिन है बेटा हमारे पास। क्या है? टॉलिन है, इसका नाम क्या है? टॉलिन है। तो ये केवल बेंजीन में ही होगा, एल्किल बेंजीन से हम प्राप्त कर सकते हैं। ये देखो टॉलिन का जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ऐसी दशा में क्या बनाएगा? बेंजोइक अम्ल। तो यहाँ टॉलिन हम सिंपल ले सकते हैं, टॉलिन लिया बेंजीन के ऊपर क्या होगा? CH3। ठीक है ना? इसको क्या बोलेंगे? टॉलिन। जब इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ऑक्सीडेशन करने से क्या होगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7 और साथ साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना? तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा? इसका बेंजोइक अम्ल में बना देगा। बेंजोइक अम्ल कैसे बन जाएगा? यहाँ से एक तो निकल जाएगा H2, तो H2O कैसे निकलेगा? इसमें से 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे। ठीक है ना? और यहाँ क्या होंगे? 3 ऑक्सीजन होंगे, तो दो दो कहाँ आएंगे? ऑक्सीजन यहाँ आ जाएंगे, COH बना देगा, और एक ऑक्सीजन चलेगा इसके साथ। तो इस टाइप से क्या बना देगा? बेंजोइक अम्ल बना देगा। टॉलुइन से बेंजोइक अम्ल, सीधा ऑक्सीडेशन करना है और क्या बन जाएगा? बेंजोइक अम्ल। देखो बेटा ये नेक्स्ट हमारे पास है कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुण। इनके भौतिक गुण किस प्रकार से, अभी तक तो हम बनाने की विधियों को सीख रहे थे, ठीक है ना? इनके भौतिक गुण को यदि देखेंगे तो यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, तो जो प्रथम 3 तत्व होते हैं, प्रथम 3 तत्व कौन कौन से होंगे? जैसे HCOOH, CH3COH, CH3CH2COOH, ये 3 तत्व क्या होते हैं बेटा इसमें? यदि इन प्रथम 3 तत्वों को देखेंगे तो ये रंगहीन होते हैं और तीक्ष्ण गंध वाले द्रव होते हैं। आप लोगों ने एसिटिक एसिड को सूंघा, जो बिल्कुल एकदम नाक पे लगता है, मैंने बताया था आप लोगों को कि जरा इसको सूंघो तो बहुत तेजी से नाक पे लगा, है ना? ये बहुत तीव्र गंध वाले, तीक्ष्ण गंध वाले होते हैं। और जो इससे ऊपर वाले होते हैं 9 तक, C9 तक इनकी थोड़ा दुर्गंध आती है ना? C9 तक। और उसके बाद वाले जो होंगे, इसमें एक और है बेटा, जो ब्यूटेरिक एसिड होता है। ब्यूटेरिक एसिड कल मैंने बताया था आप लोगों को ना, वो सिट्रिक एसिड बताया था, है ना? C4 वाला होता है ब्यूटेरिक एसिड। तो इसके आती है जैसे सड़े हुए मक्खन की गंध आती है, इस प्रकार की गंध आती है किसकी? ब्यूटेरिक अम्ल की, है ना? ब्यूटेरिक अम्ल की गंध जो है सड़े मक्खन जैसे आती है। तो ये इस प्रकार के कुछ गुण थे इनके। विलीयता देखो, विलीयता का क्या फर्क पड़ेगा इसमें? ये रंगहीन होते बेटा, है ना? सारे के सारे रंगहीन होते हैं। और इसकी विलीयता का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो दूसरा नंबर है विलीयता। तो विलीयता क्या होगी बेटा? क्या होने से विलीयता?
देखो यहां पर भी हमारे पास एक चीज है, यदि हम इसको देखें तो ये है CO O और H, है ना, ये R ये एल्किल ग्रुप है कोई। तो यहां पर यदि हम देखें तो ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो ये बॉन्डिंग बना सकता है बेटा। कौन सी बॉन्डिंग बना सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। किसके साथ? जल के साथ। तो जो जल के अणु होंगे, मान लीजिए हमारे पास जल के अणु है इस टाइप से, मान लीजिए ऑक्सीजन है और यहाँ हमारे पास फिर इस टाइप से हमने हाइड्रोजन वो लिखा हुआ है, ठीक है ना, एक इधर लिखा हुआ है एक इधर लिखा हुआ है, ये हाइड्रोजन है। तो ये क्या कर सकता है? बॉन्डिंग बना सकता है। और कौन सी बना बॉन्डिंग बन सकती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है इसके साथ जो लगा हुआ हाइड्रोजन होगा वो ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर जो दूसरा ऑक्सीजन होगा ऐसा हो सकता है ना। तो यहाँ सी हो सकता है, तो इस टाइप से CH3 हो सकता है, तो यहाँ ये टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, किसके साथ? जल के साथ। इसलिए इसकी जल में विलीयता क्या होगी? अधिक होगी, ठीक है ना। जल में क्या होगी? इसकी विलीयता अधिक हो जाएगी, तो ये आसानी से जल में घुल जाएगा, ठीक है ना बेटा। इसको हम आसानी से समझ सकते हैं कि जल में इसकी विलीयता क्या होगी? अधिक होगी, ठीक है ना। और जो हमारे पास क्या होंगे, जैसे बेंजीन है या अन्य है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो ये क्या करेंगे? ये इस प्रकार की चीजों को नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो जल में अधिक विलीय हो सकता है, ठीक है ना, उनकी विलीयता अधिक होगी। उसके बाद क्वथनांक आता है बेटा। क्वथनांक में क्या होगा? जैसे मान लीजिए हमारे पास दो तीन चीजें, हम लेते हैं एक एस्टिक एसिड CH3COOH, ये एस्टिक एसिड है। दूसरा हम लेते हैं प्रोपेनॉल, ले लेते हैं ना, CH3 प्रोपेनॉल, CH3 CH2 और OH ले लेते हैं। और तीसरा ले लेते हैं ब्यूटेन ले लेते हैं। कंपैरेटिव स्टडी की बात कर रहे हैं हम, है ना। लगभग लगभग देखो बेटा, इनमें सबका जो है अणुभार लगभग समान होगा, ठीक है ना। इनका अणुभार क्या होगा? समान होगा, है ना। तो ये कहता है कि इनका यदि अणुभार समान है तो इनका क्वथनांक में अंतर क्या होगा? सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा बेटा? किसका होना चाहिए? किसका होगा? बताओ आप लोग बताओ। सर ब्यूटेन का। ब्यूटेन का क्यों होगा? देखो बेटा, सबसे ज्यादा जो क्वथनांक होना चाहिए था वो एल्कोहल का होना चाहिए था, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। लेकिन इससे ज्यादा इसका है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है लेकिन इसके पास दो ऑक्सीजन है, ये और ज्यादा टाइटली जुड़ेगा। तो सबसे ज्यादा जो क्वथनांक होगा वो इसका होगा। किसका? एस्टिक एसिड का। यदि समान अणुभार है, कैसे हैं? समान अणुभार वाले हैं, तो ऐसी दशा में क्या होगा? सबसे ज्यादा जो होगा वो सबसे ज्यादा किसका होगा? किसका होगा? एस्टिक एसिड का अणु, है ना। उसके बाद क्योंकि इनका यदि अणुभार देखेंगे तो 60, इसका भी 60 आ रहा है, इसका भी 60 आ रहा है, इसका भी 60 आ रहा है ना, ये अणुभार, ठीक है ना। इसका शायद 58 होगा, इसका 58 आ रहा है ना। तो देखो लगभग लगभग समान है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? एस्टिक एसिड का। उसके बाद किसका होगा? प्रोपेनॉल का। और सबसे कम किसका होगा? इसका। तो यहाँ ध्यान ये रखना आपको कि इसमें क्या होगा? सबसे ज्यादा जो किसके होगा, जो हमारे पास क्वथनांक होगा इसका होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका सबसे ज्यादा क्या होगा? क्या होना चाहिए बेटा? क्वथनांक होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा यदि हम देखें, मान लीजिए आपके पास आता है HCOOH, इसका। दूसरा आता है CH3COH का। और तीसरा आता है प्रोपेनोइक एसिड का, CH3CH2COH। तो इस इनमें क्वथनांक किसका सबसे ज्यादा होगा? प्रोपेनोइक एसिड में। बिल्कुल। क्यों? नियम क्या है बेटा? सर अणुभार ज्यादा है। बिल्कुल, अणुभार बढ़ेगा तो क्या होगा? क्वथनांक बढ़ेगा। क्लियर? ये बात समझ में आ गई।
उसके बाद गलनांक में देखो, गलनांक में क्या अंतर है? गलनांक में क्या होगा? सर ऐसे ही होगा अणु भार बढ़ने अणुभार बढ़ने पर क्या होगा? गलनांक भी बढ़ेगा। गलनांक बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हम पॉइंट पढ़ लिया हमने कि कौन कौन सी चीजें हो सकती है ना। क्वथनांक हो गया, गलनांक हो गया, इनसे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं बेटा, और एक एक नंबर के आते हैं, है ना। इनमें किसका गलनांक सबसे अधिक होगा? मान लीजिए वो दे दिया तुमने, तुम्हारे पास COH ये दे दिया है ना, दूसरा क्या दे दिया CH3COH, इन दोनों में किसका क्वथनांक ज्यादा होगा? ठीक है ना, ये तो ठीक है। लेकिन जब हमारे पास कौन सा वाला वो आता है, अलग अलग कंपेयर वाला आता है, जैसे मान लीजिए आपके पास दे दिया CH3COH दे दिया, और साथ साथ में दे दिया CH3CH2OH दे दिया। अब तुम्हारे लिए समस्या आ जाएगी, यहाँ क्या होगा? इसमें ध्यान ये रखना है, यहाँ पर दो बॉन्ड, दो ऑक्सीजन है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा टाइटली होगा, तो ये क्या बना, ये ज्यादा खतरनाक होगा, ये कम वाला होगा। और तीसरा हमारे पास दे दिया CH3CH2CH3, ये दे दिया। तो आपने सोचा किसमें होगा, तो सबसे ज्यादा इसमें होगा, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बनाता है, और सबसे कम इसके पास होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं उसको, इसको समझने भी बेटा, है ना। ये आ गया क्वथनांक। उसके बाद है बेटा हमारे पास नेक्स्ट है, ये है कार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। चलो केमिकल प्रॉपर्टीज मुझे लग रहा है कल बतानी पड़ेगी आप लोगों को, है ना। इसके जो रासायनिक गुण हैं उनको हम कल बताएंगे।